your attention, please. रेलवे स्टेशन, जहां से होकर लाखों लोग अपने मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, जहां पे कि हर पल रफ्तार है, शोर है और भीड़ है। लेकिन क्या हो अगर वो स्टेशन रहस्यमय हो जाए और उस मिस्ट्री को कोई सॉल्व ही ना कर पाए। जहां पे समय ठहर जाए, जहां पे ट्रेन अपना कंट्रोल खो देती है, वहां पे ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम नाकाम करे और यात्रियों के साथ कुछ ऐसा घटे जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। और वैसा ही एक स्टेशन है बेगुन कोदार। बेगुन कोदार एक मिस्टीरियस रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पे हॉन्टेड एक्टिविटी इतना बढ़ जाता है कि इस स्टेशन को 42 साल तक बंद कर दिया जाता है। बेगुन कोदार वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका निर्माण 1916 में किया गया था और इससे पहले इसके आसपास में कोई भी स्टेशन नहीं था, क्योंकि आस पड़ोस में मौजूद लोगों को अगर रेलवे स्टेशन पे जाना होता था तो उनको 46 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता था और उनको पुरुलिया जंक्शन जाना पड़ता था। और ये था इन लोगों का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। इनके गाँव से होकर ट्रेन का ट्रैक तो जाता था, लेकिन वहाँ पे कोई स्टेशन नहीं था, इसीलिए इन लोगों को 46 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था पुरुलिया के रेलवे स्टेशन पे, जिससे इन लोगों का लाइफ बहुत ही कष्टदायी था। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर रानी लाछन कुमारी से ये रिक्वेस्ट किया कि हमारे गांव में भी एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए। और ये बात रानी लाछन कुमारी को भी सही लगता है, इसलिए सरकार से रानी लाछन कुमारी रिक्वेस्ट करती हैं और सरकार भी इनकी और गांव वालों की बातें मानते हैं। फिर वहाँ पे 1960 में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। 1962 में ये छोटा सा रेलवे स्टेशन बनके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जब वहाँ से ट्रेन गुजरती तो उस स्टेशन पे भी रुकती थी और गाँव वाले इजिली उस ट्रेन से ट्रेवल कर सकते थे। सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल चलने लगता है। हर दिन गांव वाले आते, उस ट्रेन से ट्रेवल करते और वहाँ पे एक मोहन शर्मा नाम के स्टेशन मास्टर भी थे जो सब कुछ वहाँ पे मैनेज करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब साल आता है 1967 का। हमेशा की तरह वहाँ पे ट्रेन आती है, रुकती है और उस ट्रेन को पकड़ने के लिए एक लड़की दौड़ती हुई आ रही थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन स्टेशन से खुल जाती है। वो लड़की उस ट्रेन को पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो ट्रेन के साथ में दौड़ने लगती है, लेकिन उस लड़की का डेथ उसी ट्रेन से कट के हो जाता है क्योंकि वो ट्रेन के नीचे आ जाती हैं। जब लड़की का डेथ हो जाता है तो पूरे गांव वालों के बीच में फैल जाता है ये खबर। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ साल ऐसे ही नॉर्मली गुजरते हैं। जो स्टेशन मास्टर मोहन शर्मा थे वो इस पूरे घटना को अपने आंखों से देखे हुए थे और ये इसीलिए बहुत ज्यादा डर गए थे। हर दिन की तरह उस दिन भी स्टेशन मास्टर मोहन शर्मा अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक ट्रेन आती है। वो स्टेशन पे रुकती है और वहाँ से चल देती है। रात का समय था। स्टेशन मास्टर ये नोटिस करते हैं कि एक लड़की उस ट्रेन का पीछा कर रही है। वो ट्रेन के स्पीड को मैच करके दौड़ रही थी, लेकिन वो ट्रेन में चढ़ नहीं रही थी। मोहन शर्मा इस बात को हल्के में लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद कोई रियली में लड़की होगी जो उस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो, लेकिन वो एक्चुअली में कोई लड़की नहीं थी, बल्कि जिस लड़की का डेथ हुआ था उसका आत्मा था, उसका सॉल था। अगले दिन रात में मोहन शर्मा फिर से ये देखते हैं कि जब ट्रेन उस बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन से रवाना होती है तो वो आउटर सिग्नल से ये देखते हैं कि वो लड़की फिर से ट्रेन के आगे आगे दौड़ रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। ये देख के उनको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता है और ये घटना इनके साथ में हर दिन हर रात में होने लगता है, जिससे ये अंदर से बहुत डर जाते हैं। ये इतना डर जाते हैं ये इस नौकरी को छोड़ना चाहते थे, नहीं तो यहाँ से ट्रांसफर करवाना चाहते थे। सरकार से ऐसा अपील करते हैं कि हमारे यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद इनका ट्रांसफर होता है और यहाँ पे एक दूसरा स्टेशन मास्टर आते हैं जिनका नाम अमरेंद्र कुमार था। ये अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ में उसी स्टेशन के क्वार्टर में रहते थे और ये भी हर दिन अपना काम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन इनका भी स्मूथली कटता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इनके साथ भी सेम घटना स्टार्ट होने लगता है। हमेशा वो ये देखते हैं कि कोई लड़की जल्दी में है और उस ट्रेन को पकड़ना चाहती हो, लेकिन वो ट्रेन के स्पीड को मैच करके दौड़ती तो है, लेकिन वो ट्रेन में चढ़ती नहीं है। हर दिन हर रात इनके साथ में भी सेम वही घटना होने लगता है। ये देखते कि कभी ट्रेन के पीछे दौड़ती है, कभी ट्रेन के आगे, कभी ट्रेन के साइड में वो लड़की का शैडो दिखता है। ये अपनी आंखों से नॉर्मली देख पा रहे थे। ये घटना इतना ज्यादा हॉन्टेड एंड क्रीपी था कि पूरे गांव वालों के बीच में फैल जाता है। जब भी रात में अमरेंद्र कुमार के साथ में ये घटना होता तो ये अगले सुबह में गांव वालों से बताते थे। गांव वालों के बीच में भी खौफ हो जाता है। अब धीरे धीरे लोग उस स्टेशन पे रात में जाना अवॉइड करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा घटना हो सकता है, हमारी भी वहाँ पे डेथ भी हो सकती है। गांव वालों के बीच में इतना खौफ हो जाता है कि लिटरली रात में कोई भी जाना
जाना नहीं चाहता था उस रेलवे स्टेशन पे, लेकिन अमरेंद्र कुमार जैसे तैसे अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। लेकिन एक दिन सडनली अमरेंद्र कुमार और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे और उनकी वाइफ का विदाउट एनी रीजन उनका डेथ हो जाता है। इन चारों लोगों को इन्हीं के क्वार्टर में इस तरीके से डेथ हो जाना ये अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस था। इसलिए गांव वाले इतना डर जाते हैं कि उस रेलवे स्टेशन पे रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाना चाहते थे। इस तरीके से 4 लोगों का डेथ हो जाना ये घटना पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगा। लोग इन 4 लोगों की डेथ का उस लड़की के शैडो से कनेक्टेड करने लगे जो उस ट्रेन के ट्रैक पे दौड़ती है। लोग बोलने लगते हैं कि ये शायद वही आत्मा है, वही चुड़ैल है जिसने कि इन 4 लोगों का मर्डर किया है। और न्यूज वाले भी वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं और पूरे इंडिया में ये फेमस हो जाता है। अब उस रेलवे स्टेशन पे कोई भी स्टेशन मास्टर का जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस भी लोगों को सरकार रिक्वेस्ट करती कि तुम वहाँ पे चले जाओ तो उनको पहले से ही पता था कि अमरेंद्र कुमार के साथ में जो हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए कोई भी ऑफिसर यहाँ पे काम करने के लिए नहीं जाना चाहता था। बेगुन कोदार गाँव के जो लोग थे उनके लिए ये स्टेशन बिल्कुल नजदीक था, लेकिन ये लोग इतना डर चुके थे कि अपने गाँव से 46 किलोमीटर दूर जाते थे और वहाँ के स्टेशन पे जाके उस ट्रेन से ट्रैवल करते थे। इनके अंदर में इतना खौफ हो गया था। ये न्यूज इतना चर्चे में आ जाता है कि जो ट्रेन के ड्राइवर थे वो उस रेलवे स्टेशन पे रोकना भी नहीं चाहते थे। और सरकार ने भी जब ये नोटिस किया कि सचमुच वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है, क्योंकि जो ट्रेन के ड्राइवर थे वो अपने विंडो से लिटरली किसी लड़की का वाइट शैडो रिकॉर्ड करते थे अपने फोन में। सरकार को कुछ ऐसा एविडेंस दिखाया गया जिसमें कि सरकार ने भी बिलीव कर लिया कि सचमुच उस रेलवे स्टेशन पे घोस्ट की एक्टिविटी है, वहाँ पे पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड एक्टिविटी होती है। और फिर फाइनली सरकार ने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, चाहे दिन हो या फिर रात हो। और जब वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती है तो सरकार ने फिर ये भी बोला कि उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है और उस बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाता है हमेशा के लिए। इसमें एक शॉकिंग बात ये भी है कि जो गाँव वाले मिलकर इस रेलवे स्टेशन को ओपन करवाना चाहते थे, इतना सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, वहीं गाँव वाले सरकार से ये भी बोलते हैं कि आप इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लिटरली में हॉन्टेड है और यहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटी होती है। और यही रेलवे स्टेशन है जहाँ पे कि उस लड़की का सॉल रियली में हॉन्ट करता है। और यही रीजन था इस स्टेशन को बंद करने का। कई रेलवे ड्राइवर्स ने ये भी क्लेम किया कि उनके ट्रेन का ब्रेक वहाँ पे काम करना बंद कर देता है और जैसे ही वहाँ पे ट्रेन जाती है उस रेलवे स्टेशन पे तो लोग अपने सारे विंडो को बंद कर देते हैं, अपनी आंखें बंद करने लगते हैं, बाहर कोई दिखता भी नहीं है। इतना ज्यादा वो क्रीपीएस्ट रेलवे स्टेशन है। सो वैसे ये बेगुन कोदार का रियल स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। अगर इसी तरीके से आपको रियल हॉन्टेड वीडियोस देखना है, आप इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।